हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर हम शुरुआत करने वाले हैं मेंसुरेशन का जो सेल्फ वाला ज्योमेट्री का जो सेल्फ वाला था क्वेश्चन, उसका शुरुआत कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ज्योमेट्री में एक एक्सरसाइज है, इसका नाम है सेल्फ प्रैक्टिस, उसी का सोल्यूशन कर रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है ये। आइए सोल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल प्रश्नावली 4 के नाम से है ये क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा अपने एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए यदि चित्र में इसका मान क्या है। तो चित्र देखिए, तो ये आपको 90 का है। ये ट्रेंगल अगर देखा जाए तो ये पूरा एक ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल में ये 90 है और ये 45 है, 45। तो ये तय बात है कि ये वाला 45 होगा, क्योंकि ये जब 45 हो गया तो ये भी 45 होगा, और 45 में 30 है तो ये होना चाहिए 15। ठीक है। अब दूसरा ट्रेंगल आपको देखिए, मैं मार्क कर रहा हूँ दूसरा ट्रेंगल को। दूसरा ट्रेंगल आपको ये दिख रहा होगा, इसमें ये 30 है और ये 90 है। तो जाहिर सी बात है कि 60 होना चाहिए, कहे कि तीनों कोनों का योग 180 होना चाहिए। तो ये 90 है और ये 30 है। 9 3 12 120, तो ये वाला पूरा कितना होना चाहिए? 60। और ये 45 है, तो ये कितना रहना चाहिए? तो y बराबर होना चाहिए 15, तब ना 60। 45 15 60। इसका मतलब ये है कि 2x माइनस वाई का मान हो जाएगा 15 दूनी 30 और माइनस 15, तो बच गया ये 15 डिग्री। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 15 डिग्री। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगला देखते हैं। अगला देख रहे देखिए, इधर दिए गए चित्र में एबीडी 90 डिग्री है। यह स्पष्ट है कि 90 डिग्री दिया हुआ है। ये 30 है, ये 20 है, ऐसा दे रखा है। बी डी ए 30 है, बी डी ए 30 है, और बी सी ए 20 है, और सी ए डी पूछ रहा है। क्या पूछता है भाई? सी ए डी, ये वाला पूछ रहा है। तो सोचिए मैं क्या करूँ। मैं सबसे पहले सोचूंगा कि भैया ये 90 है, ये 30 है, तो ये हो गया 60, और ये 20 है और 90 है, तो पूरा हो गया 20 और 90 है, तो ये पूरा कितना? 90 और 20 है, तो ये 70 होना चाहिए ना भाई। काहे कि 70 होगा तबे ना। 70 और 20 90 और 90 180, तो ये वाला का मान हो गया 10, यानी कि इसका आंसर होगा सही 10। अगला देखिएगा। एबीसी में ए का बाह्य द्विभाजक बीसी से बढ़ा हुए भाग के बिंदु डी पर मिलता है। देखो यहाँ पर से कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि एबीसी में ए का बाह्य समद्विभाजक बीसी से बढ़ाए हुए भाग से बिंदु डी पर मिलता है, और सी से एक रेखा सी डी के समांतर खींचे जाए ए बी से बिंदु ई पर मिलता है। तो पता नहीं लग रहा हो क्या कह रहा है। तो एक बार फिर जैसे जैसे कहता है वो इसे देखते हैं। पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लिया हमने? एबीसी। इसके ए का बाह्य समद्विभाजक, तो मान लीजिए कि ये वाला एबीसी ले लिया, ये ए का बाह्य है, ये बी कोण है, और ये एक के बाह्य कोण का समद्विभाजक। थोड़ा सा हम ऐसा बनाते हैं जिससे कि खींचना आसान हो। ऐसे ए बी और सी लिया। अब देखिए ए का बाह्य समद्विभाजक हम करेंगे, यानी कि ए के बाहरी कोण हो गया ये, तो इसका समद्विभाजित करने वाला लाइन खींचेंगे, जो कि बीसी को बढ़ाए हुए पर डी पर मिलता है। तो जो कि बीसी को बढ़ा देना है और डी पर मिले, इसको बीसी को बढ़ाने पर डी पर मिले। बीसी को बढ़ाएंगे और इसको मिलाएंगे हम डी पर, जबरदस्ती मिला देते हैं भाई, डी पर मिला देंगे। माना कि यहाँ पर काट दिया। अब मिलता है सी से। देखो कभी भी फिगर रहता है तो उसको आराम से बनाना है, ताकि उसमें स्पष्ट हो जाए कि भाई एक एक करके खींचते चलिएगा तो समझ में आते चलेगा। आगे देखिए, कहता है सी से एक रेखा सी से खींचना है, जो कि एडी के समांतर खींचे गए हैं। सी से एडी के समांतर तो इधर खिंचाएगा है, एडी के समांतर, डी के समांतर ए बी से ई बिंदु पर मिलता है। ये जाके मिल जाता है यहाँ पर ई पर, और ये समांतर है इसके, है ना भाई। ये आपका समांतर है इसके। समझ पा रहे हैं बात आप? ठीक है। फिर कहता है तो बताइए ए बी और ए सी 1:2 में है। ए बी और ए सी 1:2 में है, यानी कि ये पूरा साइड 1 है
ए बी आपका 1 अनुपात में है और ए सी आपका 2 अनुपात में है। हालांकि ये उल्टा दे रखा है, लेकिन मुझे इसी प्रश्न के अनुसार आंसर देना है। ये वाला जब बाय कोण है तो ये तय बात मानिए कि गलत दे रखा है। यहाँ पर होना चाहिए आपको ए बी 2 और ए सी 1, क्योंकि ये वाला मतलब बाह्य कोण जो होगा सो तभी इधर काटेगा जब ये वाला छोटा रहेगा। ये वाला छोटा होगा ए बी से। तो ये गलती लिखाया हुआ है, मतलब किताब को क्वेश्चन में आपका गलत था, तो इसको 2:1 मान के बनाइएगा, ठीक है। 2:1 यानी कि ये वाला पूरा 2 है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 1। इसको 2:1 करके सोचिए। अब देखिए ए बी और ए का पूछता है, ए बी और ए का। सबसे पहले क्या काम करें कि इसमें मान लेंगे एंगल की ये वाला थीटा है और ये वाला थीटा है, और जैसा कि ये वाला थीटा है इसका एकांतर कोण है तो ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इसका अल्टरनेट कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि ये समांतर लाइन है ना। थीटा। अब आपको ए बी और ए में रिलेशन निकालना है। सॉरी, ए बी और ए का। तो हम त्रिभुज अगर ले लें ए बी सी, देखिएगा तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, तो एक कोण त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ए अनुपात ए सी, हमको निकालना ए अनुपात ए निकालना, ठीक है। मैं लिखता हूँ ए बी सी और त्रिभुज यहाँ पर देखिए ना, ये कोण बराबर है ना इसके, ये वाला कोण इसके बराबर है, और जाहिर सी बात है कि ये कोण अगर इसके बराबर है और ये कोण आपका है और समांतर है, तो यहाँ पर ये कोण के बराबर ये भी हो जाएगा। कौन वाला, ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला भी, ये लाइन जैसे कि देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे खिंचा रहा है ना इसका ऐसे ऐसे, तो मैं बढ़िया से खींचता हूँ इसको। थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ होगा मैं जानता हूँ, लेकिन क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ये लाइन ऐसा दिया हुआ है और इस पर कोई लाइन ऐसा ऐसे ऐसे है, ए और कौन इसे, तो सोचिए ना क्या ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना ये, इसलिए मैंने इसको भी थीटा रखा है, ठीक है। और ऐसे केस में आप देखिएगा तो ये बराबर हो गया किसके, एसी के, एसी बराबर हो गया किसके, ए के। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, एसी बराबर ए, तो सिमिलरिटी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और मुझे पता लग गया ए बी और किसका अनुपात, ए बी और ए का अनुपात कुछ और नहीं बल्कि जो ए बी है सो ए बी है और ए है सो कौन किसके बराबर हो गया, एसी के बराबर हो गया। तो जो ए बी और एसी का अनुपात होगा वही अनुपात होगा इसका, यानी कि ए बी और एसी का अनुपात होना चाहिए यहाँ पर 2:1। ये आंसर हो गया 2:1, बी आंसर होना चाहिए। देखिए ये बात पहले कंफर्म कीजिए कि ये वाला गलत दिया हुआ है, क्योंकि ए बी अगर इसका बाह्य कोण का काट रहा है तो तभी बाह्य कोण का द्विभाजक इसको काटेगा जब ये वाला छोटा होगा किससे, ए बी से, तभी। तो ये क्वेश्चन में ही त्रुटि रहा है, इसको बनाने में ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2:1 डी, ठीक है। तीसरा के बाद देखिएगा, चलो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए, यदि कोण ए और कोण सी के द्विभाजक विकर्ण, कोण ए और कोण सी के द्विभाजक विकर्ण विकर्ण बीडी पर क्रमशः पी और क्यू पर मिलते हैं। देखिए पहले तो ये बनाते हैं फिगर, समांतर चतुर्भुज एक बना लीजिए, पैरेललोग्राम बन गया। इसका नाम है ए बी सी डी, नाम है ए बी सी डी। इसमें कहता है कि यदि कोण ए और कोण सी के द्विभाजक इसके द्विभाजक और इसके द्विभाजक विकर्ण बीडी को पी और क्यू पर काटते हैं, तो भैया पहले विकर्ण बना देते हैं। विकर्ण बीडी को कहां पर काटते हैं, इसका द्विभाजक पी पर काटता है और इसका द्विभाजक क्यू पर काटता है, ठीक है, क्यू पर काटता है। तो इसका मतलब हुआ निम्न में से कौन एक सही है, क्या पी सी ए क्यू सरल रेखा है ना, पी सी ए क्यू, पी सी ए
क्यू, नहीं सब स्ट्रेट कभी नहीं होगा। त्रिभुज एपी क्यू त्रिभुज पीसी क्यू के समान है। त्रिभुज एपी क्यू, देखिए जो कहता है बनाना पड़ेगा, ये मैं बनाता हूँ। त्रिभुज एपी क्यू ये वाला क्या त्रिभुज पीसी क्यू के बराबर है? पीसी क्यू के बराबर है, ऐसा बराबर है क्या? आपको पता है जी कि ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर होता है, बराबर होता है ये। अब देखो यहाँ पर ऐसा तो हमें पहले देखना है, और एपी बराबर सीपी है, ये वाला देखते हैं अभी क्या है नहीं है, मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। एपी बराबर सीपी, एपी बराबर सीपी, ऐसा भी कुछ कहना नहीं। एपी बराबर एक क्यू, एपी बराबर एक क्यू, ये दोनों बिल्कुल गलत है। देखो हम आपको सोचना होगा किस पर, बी पर। कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि ये इसका समविभाजक है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा रहा होगा, ये वाला पूरा यहाँ से, ठीक है। और चूंकि ये इधर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होता है, ये वाला दोनों कोण जो है ना पूरा बराबर होता है, तो टू थीटा हुआ तो ये भी टू थीटा, इधर अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। समझ रहे हैं? पूरा की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से, ठीक है। हमें केवल बात करनी है ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है एपी क्यू और पीसी क्यू में। तो देखिए जी ये समांतर चतुर्भुज है। अगर आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन देते हैं और कंडीशन नहीं दिया है तो आप इसको आयत मान के भी बना सकते हैं, क्योंकि आयत भी एक तरह के क्या है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अगर आयत मान लेंगे तो बहुत सारा बात एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये डायगोनल हुआ, अगर ये नहीं कहा है समांतर चतुर्भुज कहा है तो आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसमें बहुत स्पष्ट हो जाएगा बात। अगर ऐसा है तो देखिएगा कि ये जो होगा फिर तो आप कहिएगा कि सर एपी क्यू एक ही बिंदु पर हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन एक ही बिंदु पर हो जाएगा। हालांकि ऐसे करने में एपी एक ही बिंदु पर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि रेक्टेंगल मान के यहाँ पर बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर हो जाएगा। अब ये सवाल समांतर पर ही बनेगा। अब समांतर पर बनेगा तो कैसे बनाना है, सो ध्यान दीजिएगा। आपको पता है किसी भी त्रिभुज का कोणार्धक क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर करता है, जो भुजा का अनुपात है उसी के अनुपात में सामने वाला को बांटता है, ठीक है। यानी कि अगर इसका अनुपात x था, ये अगर आपका x था, ये वाला x है, और ये अगर y है लेंथ, तो आपको पता है कि ये भी y अनुपात y का होगा, और ये भी क्या किसका होगा, x का होगा। अनुपात नहीं डायरेक्ट लीजिए x y, तो ये ऐसा होगा। और जब हम इसको कोणार्धक काट रहा है इसको कोई, तो ये वाला भी जो अनुपात होगा सो x होगा, और इधर से भी ये वाला जो होगा सो x होगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी तो कोणार्धक वही वाला है ना, तो इधर वाला के समानुपात ये होगा और इधर वाला के समान। हाँ ये अलग बात है कि आप ये तो समझना पड़ेगा कि इधर वाला x हुआ, यहाँ से यहाँ x हुआ, तो यहाँ से यहाँ y रहा होगा, ठीक है। एक ही फिगर में गड़बड़ हो जा रहा है, ये समझिएगा। और इधर अगर ये x हुआ तो यहाँ से यहाँ y हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक का y हुआ होगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि जितना अनुपात ये वाला x है उतना ही ये वाला है, सही। और ये एंगल बराबर है इसके, तो ये वाला जो ट्रेंगल हुआ सो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, कौन वाला ट्रेंगल, ट्रेंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रेंगल किसके भाई साहब, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रेंगल किसके, ट्रेंगल सी बी क्यू के। अभी कैसे भाई, इसमें ए डी बराबर कौन कौन भुजा बराबर हुआ, सो देखिए ए डी बराबर हुआ, ए डी बराबर हुआ आपका कौन सा, ए डी बराबर हुआ, ए डी बराबर हुआ आपका पीसी, और कौन कौन सा बराबर हो गया, एंगल बराबर हुआ कौन सा, पीएडी, पीएडी बराबर हुआ किसके, पीएडी बराबर हुआ किसके, पीएडी, पीएडी बराबर हुआ, यानी कि कौन पीएडी बराबर हुआ इधर वाले त्रिभुज में बी सी क्यू के, बी सी क्यू के। और साथ ही साथ ये वाला भी एंगल बराबर है किसके, इसके। तो आप लिख सकते हैं ये वाला भी कौन बराबर है इसके, यानी इसको नाम देंगे सी बी क्यू, समझ रहे हैं। सी बी क्यू बराबर है किसके, ए डी पी के,
तो ऐसा हो जाने पर कि कोई दो साइड दो कोण बराबर हो और उसके बीच वाला दो कोण बराबर हो और उसके बीच वाला दो कोण बराबर हो और उसके बीच वाला साइड क्या हो, बराबर हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और कॉन्ग्रुएंट होते ही ये स्पष्ट हुआ होगा कि एपी बराबर कौन सा हो जाएगा, क्यूसी होगा। एपी बराबर क्यूसी कहीं नहीं है ना। एपी बराबर सीपी देल था, एपी बराबर एक्यू देल था, तो एपी बराबर क्यूसी हो गया। जब ये वाला बराबर हो गया तो वैसे केस में आपका ये देखो, देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह का है, फिगर मिल रहा है ऐसे, इतना जटिल हो गया है कि थोड़ा सा तकलीफ होगा। ये सी है और ये है। आपको पता है कि ये वाला भी एक अंतर कोण है इसके, कहे कि समांतर हो जाएगा वो, और ये वाला कोण है इसके और ये कॉमन है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके। इसीलिए त्रिभुज एपी क्यू पीसी क्यू के समान है। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार और स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए इसको, ठीक है। ऐसे स्पष्ट हो गया कि आंसर ये होगा, क्योंकि और कोई मैच नहीं कर रहा। अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं हुआ तो थोड़ा सा और मेहनत करते हैं इस पे कि कोई समांतर चतुर्भुज है ऐसा, इसमें से कोई डायगोनल है, पहले तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज बना लिया और इसमें एक डायगोनल है ये वाला, ये डायगोनल इसको समद्विभाजित कर रहा है और ये डायगोनल ये वाला कोण को समद्विभाजित कर रहा है और यहाँ पर काट रहा है। इसका नाम था, नाम है आपका ABCD। और ये जो है सो आपका ए वाला काटने वाला P है और सी वाला काटने वाला Q है। आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही इस त्रिभुज को हमको प्रूव करना है तो मैं इस त्रिभुज को ही फोकस कर लेता हूँ। ये त्रिभुज हो गया एक और ये वाला त्रिभुज हो गया। क्या नहीं लग रहा है ये वाला लाइन समांतर होगा इसके, क्योंकि आपको पता है ये वाला थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। तो जब ये थीटा है और ये थीटा है और ये लाइन यानी कि इससे जितना एंगल बना रहा है उतना ही इससे बन रहा है, और ये वाला त्रिभुज हमने इसका कॉन्ग्रुएंट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। कौन सा कोण? ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। कोण बराबर हो गया और ये वाला भुजा बराबर है कॉमन है ये वाला भी बराबर होगा इसके। क्यों बराबर होगा ये वाला? क्योंकि ये उसी त्रिभुज का कोणार्धक है जो त्रिभुज ये वाला है, उसका ही कोणार्धक ये है, तो ये दोनों बराबर होगा। जैसे कि आप कभी भी देखिए कि अगर मान लीजिए ये वाला लंबाई और ये चौड़ाई यानी कि ये है और ये बी है, तो इसका कोणार्धक जो होगा सो इधर काटेगा ना, तो ये ए अनुपात बी में ही मिलेगा। और अगर यही का कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल है, अगर मतलब कि सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल ये भी है और इसका भी कोणार्धक काट रहे हैं, तो ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर, ये कॉमन और कोई एक एंगल कॉमन, तो ये वाला ट्रायंगल पूरा क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। यानी कि ट्रायंगल एपी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल एपी क्यू ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट सी क्यू पी के। समझ रहे हैं? आई होप कि इसमें हमें ज्यादा समय दे दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन, आगे सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल। कहता है कि कोई आकृति है जिसमें कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी दिया हुआ है। एक वृत्त सी का केंद्र है ध्यान दीजिए। हाँ, ये ए वृत्त का केंद्र है तथा ए बी बी सी और सी डी आपस में बराबर है। यानी कि ए बी आपका ये, बी सी आपका ये और सी डी आपका ये बराबर है। और आप जानते हो कि ये तो पहले ही से बराबर था ही, यानी सभी ये बराबर हैं, तो समचतुर्भुज है ये। अब ये वाला एक्स है, ये भी क्या होगा एक्स, और चूंकि ये समचतुर्भुज हो गया तो ये भी एक्स। ये भी आपका एस एक्स है।
पूछता क्या है भाई, x का मान क्या है? आपको पता है ये अगर x है और ये x है तो ये वाला पाई माइनस क्या है, पाई माइनस एक्स है, और ये भी पाई माइनस एक्स है, नहीं पाई माइनस टू एक्स ना, पाई माइनस टू एक्स है, और ये भी पाई माइनस टू एक्स है। हालांकि मुझे इससे कोई लेना है नहीं, हमें ये समझ में आ गया कि एक्स एक्स है और ये भी एक्स एक्स है, ठीक है। और कि कहता है कि x का मान निम्न में से कौन है। अगर x का मान मुझे निकालना है तो मुझे डायरेक्ट आप समझना होगा कि ये वाला जो कोण है उसका परिधि पर का कोण ये वाला कितना है, यानी कि पाई माइनस टू एक्स का दुगना कोण इधर वाला कितना हो जाएगा, पाई माइनस टू एक्स का दुगना कोण, तो दुगना हो जाएगा ये वाला 2 पाई माइनस दुगनी 4x, तो 2 पाई माइनस 4x प्लस पाई माइनस 2x बराबर 360। मैं कुछ ज़्यादा खींच दिया, और भी आसानी से हो जाएगा ये, आप अपना देखिएगा, लेकिन ये आसानी से मुझे जो अभी दिखा 360, 360 का मतलब 2 पाई, 360 का मतलब कितना 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई तो ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे 2x माइनस 6x यानी पाई बराबर हो जाएगा इधर 6x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/6, 17/18 कितना, x बराबर कितना 30 डिग्री। क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते थे इसको, इसको कर सकते हैं आप, हाँ समांतर है, वृत्त बराबर है ही, सभी भुजा बराबर हो गए, सभी भुजा बराबर हो गए तो आपको कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एक और तरीके से सोच सकते हैं, ये वाला जो कोण हुआ ना और ये दोनों, सो कैसा हुआ, ये आसन कोण हुआ, तो आसन कोणों का योग 180 है, वो तो हो ही रहा, ठीक है। मुझे लगता है ये ठीक है, एक बार और देख लीजिए कैसे हुआ, ये पाई माइनस 2 पाई है ये वाला, और ये पूरा ये वाला कैसे हुआ, तो ये वाला वर्टेक्स पर का कोण और ये वाला चाप के कौन सा मैं डिनोट कर लूं, ये वाला आर्क देख रहे हो आप, ये वाले चाप का के सामने वाला ये केंद्र का कोण है, तो इसके केंद्र का परिधि वाला ये आधा होता है, यानी कि इसका ये वाला दुगना होगा, यानी पाई और 2x था तो ये हो जाएगा 2 पाई 4x, 2 पाई 4x और पाई माइनस 2x, ये जो 2 पाई 4x और पाई माइनस 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 पाई होगा, और 2 पाई होगा तो आप समझिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, माइनस 4x माइनस 2x, तो 4 2 6x, पाई बराबर 6x हो जाएगा, यानी कि x बराबर पाई बटा यानी कि 180/6, 180/6 कितना है 180/6 हो गया 30 डिग्री। ये 30 था, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अब देखिएगा इसका अगला सवाल, कहता है कि मान लीजिए x कोई बिंदु है और वर्ग एबीसीडी के अंदर में है, x कोई बिंदु है वर्ग के अंदर में, स्क्वायर के अंदर में कोई बिंदु है, स्क्वायर के अंदर में कोई बिंदु है, कहीं बिंदु मान लीजिए, और इसके अंदर में कहीं बिंदु है x और x पर वर्ग बनाया गया है, बढ़िया सवाल है, एबीसीडी मान लीजिए, और x पर एक वर्ग बनाया गया है, x है इस पर एक वर्ग बनाया गया है, ऐसा बनाया गया है जिसमें कि d इसके भीतर है, अच्छा अच्छा d को भीतर लेना है, तो ऐसा बना लीजिए वर्ग, ऐसा बना लीजिए इसमें कि d इसके इनसाइड हो जाए, मान लेते हैं ऐसा ही है, स्क्वायर है, आप समझिए d इसके इनसाइड है, और क्या मानना है, पहले x बिंदु है और ax y z, ये वाला इसका क्या है वर्ग पर बना हुआ है और d इसके भीतर है, तो निम्न में से कौन एक सही है, तो निम्न में से कौन एक सही है पूछता है। अब सोचिए जरा सा, यह भी वर्ग है, ये भी क्या है वर्ग है। तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि कुछ ऑप्शन में क्या क्या है, x बराबर dz है,
ए एक्स बराबर डी जेड, कहना मुश्किल है। फिर देखते हैं ए डी जेड। अच्छा देखिए, ये बात तय है कि इसमें ऑप्शन में से छांटने वाले जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। कह रहा है कि ए डी जेड, ए डी जेड ये जो है सो क्या बी ए एक्स के बराबर है? बी ए एक्स के बराबर है। ये वाला कोण क्या है? ए डी जेड ना, ऐसा नहीं होगा। फिर देखते हैं ए डी बराबर डी जेड है क्या? ए डी बराबर डी जेड नहीं। फिर बी एक्स बराबर डी जेड है क्या? यस, पॉसिबल हो सकता है कि बी एक्स बराबर कौन हो? डी जेड हो, क्योंकि ये वाला कोण का इसका ऑपोजिट का और ये वाले इसके ऑपोजिट डी है, उसका ऑपोजिट जेड है। ये हो सकता है। अब कैसे होगा सो देख लेते हैं, ठीक है ना? कैसे होगा सो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये वाला है कि ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है और इसीलिए ये वाला भी थीटा है, ठीक है। फिर आप देखिए कि इसका हम फिर देखिए किसको देख लेंगे, ले लेंगे हम, ले लेंगे ट्रेंगल ए डी जेड और ट्रेंगल ए डी जेड हो गया, ट्रेंगल ए डी जेड, और इधर से ले लीजिएगा ट्रेंगल ए एक्स बी, ए एक्स बी, हाँ ए डी जेड और ए डी होगा यहाँ पर, ए बी बराबर होगा, तो ए बी एक्स, ए बी। इधर आप देखिएगा तो इसमें ए डी बराबर कौन है? ए बी है, देखिए ना, ए डी बराबर ए बी है और कौन बीच में जो है ए यहाँ पर, वही कॉमन इसमें कौन ए है। दूसरी बात, जो एजेड है, एजेड है वो भी बराबर है किसके? एक्स के। यानी कि जिस त्रिभुज के दो भुजा और बीच का कोण बराबर हो जाए, यानी कि एजेड बराबर आपका एक्स हो गया और ए डी बराबर आपका ए बी हो गया, और बीच में कोण जो था ए डी जेड, सॉरी ए जेड ए डी, वो बराबर हो गया किसके? जेड ए डी बराबर हो गया बी ए एक्स के। समझ में आया बात? तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगे, यानी कि बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ऐसे केस में बी एक्स बराबर हो जाएगा, तो बी एक्स बराबर हो जाएगा नीचे, ये आंसर होगा बी एक्स बराबर, ठीक है। बाकी जब ये सही हो गया तो बाकी गलत है। क्लियर है? थोड़ा सा सारे क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, तो आप अपने स्तर से भी इसको और तरीके से भी बना के देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको, जैसा कि पता है क्लास के बाद थोड़ा सा भी वक्त नहीं रहता है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ। कई बार त्रुटि अगर क्वेश्चनों में हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर टाइप करके तुरंत आना सब पड़ता है आपके साथ, आप ये परेशानी को समझिए, तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। देखिए कहता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वर्ग है, ऐसे तो गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक स्क्वायर, मान लीजिए पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और एक्स वाई और जेड डब्ल्यू पर के मध्य बिंदु है। किसके किसके मध्य बिंदु है? डब्ल्यू एक्स पर मध्य बिंदु पी है और एक्स वाई पर मध्य बिंदु क्यू है, और वाई जेड पर जेड डब्ल्यू पर का मध्य बिंदु आर है। और फिर कहता है के एल पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। के एल यानी कि इसका दूसरा लाइन, पी क्यू और पी आर का मध्य बिंदु के और एल है। इसका मध्य बिंदु के, इसका मध्य बिंदु एल ले लिया, ठीक है। हाँ, तो पूछता है कि एपी के, अच्छा यानी कि ये ट्रायंगल दिया एपी के, ये वाला का
एपी के, मैं दूसरा कलर से ले लेता हूँ, एपी के ये वाला, एपी के, पीएल के और WXYZ का क्षेत्रफल का अंतर। आपको पता है क्या, आपको ये जानकर खुशी होगा, आप जानते भी होंगे वैसे, सर आपको कभी भी इसका एरिया 1 है, तो अगर इसका देखेंगे तो ये पूरा आपका एरिया हो जाएगा कितना, पूरा का एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो एक एरिया है, तो ये मध्य बिंदु है तो ये 1:1 अनुपात में है ना, तो अगर इसका एरिया 1 है तो इसका पूरा का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा ये 1:2 होगा शायद, ये पूरा का कितना होगा 4। कैसे सर आप समान, ये वाला में याद है आपको थेल साहब का कि एरिया तो छोड़ दीजिए, पहले अगर मध्य बिंदु होता है ना ये दोनों, ये 1:1 अनुपात में होता है, ये 1 अनुपात होता है तो ये कितना होता है 2, और अगर 2 होगा तो ये वाला का क्षेत्रफल अगर कितना है, इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो पूरा का क्षेत्रफल कितना होगा 4 होगा, अरे पूरा का क्षेत्रफल कितना है 4 होगा, यानी कि ये वाला अंदर वाला कितना 3, इसका मतलब ये 1 है तो इसका एरिया 3 है, तो 3 और 1 4 हुआ इसका, और 4 इसका भी होगा और 4 इसका भी होगा, तो 4 4 8 4 12, और 12 इधर भी 12, तो 12 12 24, यानी कि इसका में ये वाला जो होगा सो हम समझिए ऊपर वाला 1 है तो पूरा नीचे कितना है, गड़बड़ हो गया क्या, 1 और 3 4, ये नहीं नहीं गलत हो रहा है, 1 मिनट समझिए फिर से, एक सब समझिए फिर से, थोड़ा सा, हाँ यहाँ तक ठीक था, देखिए ये 1 है 3 सही बात है, लेकिन पता है अगर कोई स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है और ऐसे है तो इसको आप काटते हैं तो ये वाला ऐसे, ये वाला बराबर होता है ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो हुआ ये वाला पूरा, सो अगर 4 हुआ तो ये 2 और ये 2 होगा, नहीं इसका मतलब कि ये वाला 2 होगा और ये वाला 2 होगा, तो 3 और 1 4 और 2 2 4 4 4 8, 1 और 3 4, तो 2 ई और 2 ई तो 2 2 4 और 4 4 8, तो इधर वाला पूरा आधा 8, तो इधर भी 8, अरे इधर भी 8, ये 2 समझ पा रहे हैं बात, 8 तो 8 8 16, यानी कि इसका हो गया 1/60, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा, तो ऐसे ही बना लेंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं, आप ऐसे ही बनाइए। कहता है एक वर्ग ABCD एक वर्ग है, PQR भुजाएं इनके इनके इस प्रकार हैं कि AP बराबर BQ, BQ बराबर CR, CR बराबर DS, बढ़िया से बनाना है, देखो वर्ग पर आधारित सवाल ऐसे पूछता है और ये सब CDS वगैरह के क्वेश्चन का है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको अगर परेशान करता है तो क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD, ABCD, AB का मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु देखिएगा कौन किसका है, तो AB का मध्य बिंदु P है, ले लिया P, और फिर BC का मध्य बिंदु Q है, BC का मध्य बिंदु ले लिया Q, समझ में आ रहा है, और CD का मध्य बिंदु R है, CD का मध्य बिंदु यहाँ पर हो गया कितना R, और DA का मध्य बिंदु S है, सबका मध्य बिंदु S दे दिया है, और इस प्रकार है कि AP बराबर BQ हो जा रहा है, AP बराबर, अच्छा सॉरी सॉरी मध्य बिंदु कहाँ लिखता है, नहीं लिखता मध्य बिंदु, मध्य बिंदु नहीं, कोई बिंदु ऐसा है कि भाई AP बराबर कौन हो रहा है BQ, AP बराबर BQ हो रहा है, AP बराबर BQ हो रहा है, तो पहले लीजिए AP बराबर BQ, तो BQ यहाँ हो जाएगा, मतलब कि ये वाला जो है ना इसके बराबर, ठीक है, और BQ बराबर CR, BQ बराबर CR, R किस पर है CD पर, BQ बराबर हो गया CR, और S किसके DA पर है और DS है, DS, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला ऐसे ट्रेंगल और ये वाला ऐसे ट्रेंगल, और ये चूंकि बराबर कौन कौन है, बराबर हो रहा है ये वाला इसके और ये वाला और ये वाला इसके, जो जो बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब है ये वाला ऐसे और ये
ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ रहा है। क्या पूछता है क्या? तो एस पी क्यू किसके बराबर है? एस पी क्यू किसके बराबर है? वो भी इसी बात है कि 90 के बराबर होगा। अभी देखिए कैसे, ये वाला थीटा है, जाहिर सी बात है कि 90 माइनस थीटा है ना। और ये इधर वाला जो बड़ा वाला साइड अगर है तो इधर वाला भी थीटा ही होगा। ये 90 माइनस थीटा। अच्छा कैसे थीटा होगा ये देखना है ना, ये तो पहले तय बात है ना। देखिए इसको, ये वाला तय है ना कि ये एपी बराबर कौन सा है? बी क्यू। अगर मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई मान लीजिए भुजा की लंबाई 12-12 होता, सब कितने कितने का होता? 12-12। मान लेते कोई भुजा होता, भुजा की लंबाई होता 12-12, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 12-12 ले लिया हमने। और ये वाला होता है इसमें से 7, तो ये वाला 5 होता नहीं, तो ये 5 होता तो ये भी 5, और ये भी, और ये भी। इसका मतलब है ये 5-5 हुआ तो ये वाला 7 होगा, और ये 5 हुआ तो ये वाला, और ये 5 हुआ तो ये वाला 7 होगा। यानी कि ये वाला ट्रायंगल पूरा ये वाला कॉन्ग्रुएंट है इसके, है कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाला अगर थीटा, ये वाला अगर मैं थीटा कोण लूंगा, ये वाला अगर थीटा कोण लूंगा तो ये वाला भी कितना होगा? थीटा कोण नहीं, और ये वाला 90 माइनस थीटा हुआ, और ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये वाला कितना होगा? 90 होगा। तो आपको ऐसे ही समझना है कि ये भी स्क्वायर ही बनेगा, समझ रहे हैं। इसीलिए इसका आंसर आएगा किन सा? 90 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए, सारे सवाल थोड़ा थोड़ा घुमाया हुआ सा है। आगे देखिए, कहता है कि ऊपर दिए गए चित्र नहीं, ऊपर चित्र तो नीचे है, एक वर्ग है। मान लीजिए ए ओ बराबर एक्स वाई है। ए ओ बराबर कौन है? एक्स वाई। वाई कहाँ है? चलिए ए ओ बराबर एक्स वाई, एक्स है, सॉरी। ए ओ बराबर कौन है? एक्स। गलत मैं पढ़ रहा था। ए ओ कभी कभी अगर ध्यान दें, ए ओ बराबर एक्स वाई, एक्स, ये दोनों बराबर एक्स है, मैं गलत पढ़ रहा था। एक्स ओ बी किसके बराबर है भाई साहब? एक्स ओ बी, ये वाला किसके बराबर है? ये मान लीजिए थीटा है। आइए बातचीत फरमाते हैं, बातचीत करते हैं आपसे। ये कोण कितना है? ये 45 है। क्यों? चित्र में अगर ये डायगोनल है, मिलाया गया है, ओ पर काट रहा है, तो 45-45 है क्या? ये वाला 90 है, ठीक है। क्या ये भी 45 होगा? तो ये 45 हो गया, तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना? 135। 135 का आधा ये भी हो गया। 135 का आधा कितना? 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 67.5। 67.5 ये भी हुआ, और पूरा ही 90 था, तो 90 में से 67.5 का जाएगा कितना? बचेगा कितना? 6 दो 8, 22.5। इसका आंसर होगा 22.5, क्योंकि ये पूरा ये वाला 90-90 होता है सब जी। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और एक में 135 बटा 2 हो ही गया, तो 90 में से घटाइएगा तो आपको 22.5 हो जाएगा। ये 67.5 आया है ना। तो इस तरह से इसका आंसर। अगला देखिएगा, आप जानते ही हैं कि शाम का समय होता है, बड़ा थका हुआ समय, चूंकि दिन भर क्लास लेते हैं, उसके बाद से शाम को भी आपको इस तरह से कुछ कुछ वीडियो बना के हमको डालना है। आप जानते ही हैं कि जो सेल्फ वाला में क्वेश्चन है वो आपके लिए बनाना है। तो फिर भी देखिए, आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पर्सनली मिलिए, क्योंकि यहाँ पर फिर हम प्रॉब्लम क्लास में आपसे मिलते ही हैं, क्लास में मिलते ही रहते हैं। प्रश्नावली 10, देखो एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। कभी भी वृत्त की जीवा, जीवा मतलब कॉर्ड, वृत्त मतलब सर्कल, तो सर्कल जो रेडियस 14 दिया हुआ है, उसका वृत्त के जीवा यानी कि जो कॉर्ड होगा वो केंद्र पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। कॉर्ड जो है सो सेंटर पर कितना बनाएगा? राइट एंगल, यानी कि 90 का। और आपको पता है ये आर आर होगा, और ये 90 होगा,
तो बोलता है कि तो छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। छोटा वृत्तखंड कौन सा हो गया? वृत्तखंड मतलब कि छोटा वृत्तखंड बोल रहा है ना, सेक्टर नहीं सेगमेंट। ये वाला का छोटा का, ये वाला चूंकि ये को बड़ा होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ, और ये को छोटा वाला है, तो इसका निकालना है। तो r बराबर 14 दिया हुआ है, ये r बराबर 14 दिया है, कोई इशू नहीं है इसमें। आपको पता है सेगमेंट निकालने के लिए करते हैं सेक्टर का क्षेत्रफल। तो ये 90 डिग्री बनाता है, तो 1/4 हो जाएगा वृत्त का ना, यानी कि पाई गुने 14 का स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा ये। और आपको पता है कि अगर रेडियस 14 दिया हुआ है तो क्षेत्रफल 116 होगा है। हालांकि ये लिख लीजिए 1/4 इतना। अब देखिए अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको इसका निकालना है, ये वाला छायांकित भाग का, ये सेगमेंट का। तो सेगमेंट का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे ये वाला ट्रेंगल का क्षेत्रफल। तो ट्रेंगल का क्षेत्रफल हाफ गुने 14 गुने 14 हो जाएगा। काहे को हाफ गुने 14 गुने 14? ये राइट एंगल ट्रेंगल ही तो है, जिसमें कि ये वाला 14 है और ये भी 14 है। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अब ये आपको देखिए 14 का स्क्वायर यानी कि 196 बाहर में हो गया। और यहाँ पर हालांकि इतना करने की आवश्यकता नहीं है, काट पीट जा रहा है, देख लीजिए, काटिए पीटिएगा इसको। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 1/4 गुने 22/7 गुने 14 गुने 14। अब देखिएगा तो 7 गुने 14 और 2 गुने 4 और 2 सते 14 है ना जी, और 22 सते 154। ये हो गया 154 माइनस 2 सते 14 और लिखा जाए ऊपर। एक मिनट, शायद नीचे नजर नहीं आएगा जैसा कि बताया जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ ना, आपको पता है इसका डायरेक्ट 154 होगा। बोलिए कैसे? आपको पता है ना कि कभी भी अगर आपको रेडियस का देता है तो याद रखना है ये चीज। क्या याद रखना है सर? हमेशा से लिखते रहता हूँ और बोलते भी रहता हूँ कि कभी भी किसी का r 7 दिया हुआ है तो परिधि यानी सरकमफेरेंस यानी 2 पाई r और पाई r स्क्वायर क्या होता है, ये 7 दिया हुआ है तो ये हो जाता है आपका कितना, 44 और 154 होता है, ठीक है। और अगर ये 14 हुआ तो ये 4 गुना हो जाता है। अब बताइए जरा सा कि 4 गुना यानी कि 4 गुना यानी कि 4 चौको 16, 616 हो जाता है। लेकिन मुझे इसका 616 हुआ, ये वाला कितना हुआ 616, 616 का एक चौथाई ना हो जाएगा ये, एक चौथाई ये। और इधर कितना, 2 सते 14 सते 98 और 616 का 100, ये हो जाएगा काट के कितना 154 माइनस 98 बच जाएगा 8, 6 14 ही बच गया, 14 में से 9 गया 5, 56 आपका इसका सही जवाब। तो कुछ नहीं करना था, सेक्टर 1 क्वाड्रेंट जो था उसमें से घटाने था, देना था ट्रायंगल, खत्म हो गया बात, है कि नहीं। ये अगर कुछ फिगर दिया हुआ है कि एओपी बराबर 75 डिग्री दिया है और एओबी बराबर 120 डिग्री, एओपी बराबर 75 डिग्री, ये 75 और एओबी बराबर कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। ध्यान ध्यान से देखिएगा। तो एपी क्यू कितना है, ए ए क्यू पी, ये वाला पूछ रहा है। अच्छा है, ये 75 है तो ये 75 का आधा 37.5 है ये। नहीं, उतना लंबा लिफाफा क्यों बतिया रहा है, जब ये कहता ही है कि भाई सेंटर पर ये दिल है आपका 75 और उसी चाप में ये सेंटर पर 75 दिल है ओ ए पी, और इसी वाला के द्वारा परिधि पर का सरकमफेरेंस का पूछ रहा है, ऐसा वाला का। आपको नहीं लग रहा है कि 75 का आधा होगा? 75 का आधा कितना होता है 37.5, आंसर हो जाएगा ये, है कि नहीं। 120 से कोई लेन देना नहीं है जी, कोई मतलब नहीं है 120 से, आप जानते हैं, बन भी गया होगा ये। प्रश्न संख्या देखिए 12 फिर से वही एओबी 46 डिग्री दे रखा है, एओबी ये 46, ठीक है ना। और निकालना क्या है, ओबी परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अच्छा, ओबी और कौन एसी, ये 90 पर काट रहा है,
संभालिएगा जज्बा। तो ओबीसी कितना है, ओ बी सी कितना, ये 46 है पहले, 46 है तो ये वाला 23 होगा क्या, और ये 90 है और ये 23 है, तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा क्या, नहीं, एक का आधा तो ये होगा। आपको बताया गया है कि कभी भी केंद्र पर का कोण जो होगा सो वो उसी चाप के द्वारा जब परिधि पर कर लेंगे तो इसका आधा होगा, यानी कि 46 है तो इसका आधा कितना होगा, 23, और 23 अगर ये हो गया और ये 90 पर काट रहा था तो ये 90 तो था ऑलरेडी, ये 23 था, तो बाकी ये दोनों 180 ना, तो 90 तो खत्म हो गया, ये 90, ये दोनों का योग 90 आना चाहिए, तो 23 है तो ये 67 होगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं। उपरोक्त चित्र में ए बी वृत्त का व्याप्त नहीं है, व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर, केंद्र मतलब सेंटर। चित्र में वो केंद्र है और ए बी डायमीटर है, और इसी बराबर, देखिए कौन है बराबर, इसी बराबर, इसी, ये वाला बराबर ईडी डेल है, ये दिया हुआ है ना, तो ई एफ ओ कितना है, ई ई एफ ओ कितना है, ये वाला, ये वाला कितना, तो देखिए कितना है भाई। आपको चित्र में दिया हुआ था ये वाला 55, 55 दिया हुआ ये वाला पूरा, पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ, ये वाला जो फोन है पूरा यहाँ से यहाँ, ये दिल है 55, 55, अच्छा ये 55 दिल है, हाँ, और आपको ये 55 दिल है और ये पूरा दिया हुआ है 110, पूरा दिया हुआ है कितना, 110, हमें क्या निकालना है, तो ये वाला थीटा निकालना है, ये निकालना है, क्या ये 10 है या फिर 110 है, 110 है, देखिए ना ये 110 है जी, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, ये अगर 110 है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब 110 है, तो बाकी का सम कितना हो गया, 70, 70 तो हो गया ये वाला 35, 35 के कितने का, 35 के, ये भी 35 के, और ये जब 35, 35 हो गया तो पता है ये 55 था पूरा, कौन वाला, ये पूरा कितना था 55, तो पूरा 55 का है ना, जब 55 का है तो ये वाला कितने का होगा, ये वाला मेरे आपको सब लग रहा होगा 55 या 35, तो ये 20 का है कि नहीं 20 का, और यदि 20 का है तो इसके 35 है, अच्छा ये वाला 35 है तो ये वाला 70 भी होगा, काहे कि परिधि पर का कोण अगर 35 हो गया ये वाला चाप का, ये केंद्र का है, ये वाला का, ये वाला 35 हो है, 35 है तो ये वाला केंद्र पर का कोण कितना हो जाएगा, 70 का होगा, है कि नहीं, तो ये 35 है तो ये 70 का होगा। अब सवाल क्या पूछता है, ई एफ ओ किसके बराबर है, ई एफ ओ किसके बराबर है, ये 70 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 110 है तो ये वाला 70 हो गया, 70 है और 20 है यानी 90 है, तो ये वाला 90 हो गया, और ये 90 हो गया तो इधर भी 90 हो गया, ये वाला 20 हो गया, ठीक है, पता नहीं समझ में आया कि नहीं, लेकिन एक बार प्रयास करता हूँ, ये 35 है तो 70, अब सोचिए 35 है, अच्छा ये ऐसे भी 110 है ना, ये यहाँ से यहाँ कितना है 110, और ये 110 है, तो इधर वाला ये वाला कितना होगा 70 ना, और ये 20 कैसे हुआ, ये 55 था पूरा, तो एक में से 35 हो गया, 35 हो गया तो 20 हुआ, अब 20 और 70 90 हो गया, यानी कि ये वाला 90 है, ये वाला भी कितना होगा 90, और 90 इधर हुआ, ये भी 90 हुआ, यानी कि ये 70 है, ये वाला 70 कैसे हुआ, ये 35 था तो इसका दुगना ही 70, 35 का दुगना कितना 70, तो 70 और 20 90, यानी कि 90 यानी कि 20 हो गया, और क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ रहे हैं तो एक दो बार अपने से बना के देखिए, क्लियर हो जाएगा। ऊपर दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, ऊपर चित्र नहीं, चित्र नीचे है, ओ है, और ए और डी 106 है, वृत्त का केंद्र है ये, ए और डी 106 है,
देखो ये वृत्त नहीं है, हाइपरबोला लग रहा है, लेकिन आप एडजस्ट कीजिए, वृत्त है ये केंद्र है इसका ओ, और 106 डिग्री का है। बीसीडी किसके बराबर है? बी सी डी। अरे भाई ये 106 है तो इधर निश्चित तौर पर कितना, 4 और कितना, 6 4 10 तो 180, 74 हो जाएगा, 74। और अगर ये 74 हुआ तो इसका आधा कितना, 37 हो जाएगा। अब मुझे क्या पूछता है, तो पूछता है यही कि बीसीडी कितना है, तो बीसीडी हो जाएगा 37। इसमें कुछ था नहीं, इसमें बस ये समझ लेना था कि भैया ये जो केंद्र का प्रक्षेपण है उसी चाप के द्वारा ये परिधि पर का जो होगा, अगर ये 74 होगा तो कितना होगा, 37। ठीक है ना। और अंतिम सवाल, तो अगला सवाल है कि नीचे दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और पीक्यू व्यास, पीक्यू डायमीटर है। यदि आर ओ एस 44 है, पीक्यू व्यास है, आर ओ एस 44 है, आर ओ एस ये वाला 44 है। अच्छा जब पीक्यू व्यास है तो आपको क्या लगता है 90 नहीं होगा क्या? कि व्यास पर का कोण तो 90 डिग्री का होता है, इवन पी आर क्यू 90 डिग्री हो जाएगा। और कहता है क्यू आर है सो इसका अर्धक है, पी आर क्यू का अर्धक है, कहीं जीते 45 हो गया ना। फिर कहे कि पी आर क्यू तो 90 डिग्री का था, इसका अर्धक है तो 45 के हो गया, यानी कि इतना भी 45 और फिर यह भी 45। आर टी एस का मान क्या है, आर टी एस का मान क्या है? तो अब निकालना है भाई साहब, अगर तो 44 है तो ये वाला 22 हो जाएगा क्या, कहे। अब देखो ये कोण आज ये 44 था, 44 है, और इसी चाप के द्वारा अगर मुझे इधर निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 22। तो 44 22, अच्छा ये 45 45 90 है तो इधर भी तो 90 ही होगा ही, और ये 22 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री है, और ये 22 है, तो कितना में से ये कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ बीच, यानी कि ये 70 में से 2 गया 68, 68 होना चाहिए, 68 69 नहीं, यहाँ पर 68 होना चाहिए, और नहीं तो इसका आंसर नन ऑफ होगा। क्या समझ में आया जी? ये 44 है, ये कैसे 44, ये डेल था 44, 44 का आधा, ये वाला कितना 22, ये कैसे 90 हुआ, ये वाला व्यास पर का कोण 90 है ना, और इसका अर्धक है तो उसे कोई लेना नहीं, ये 90 है, इधर वाला भी 90 है, ये 22 है, तो ये कितना 68, तो यही है आंसर आपका 68। तो पूछ रहा था कि आर टी एस कितना है, अच्छा आर टी एस कहे या आर टी क्यू कहे, बात तो एक ही है ना, 68 होगा आंसर। आज और इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए। और नया बैच शुरू हो रहा है कितने बजे से, 9:30 बजे से शुरू हो रहा है, 8 अक्टूबर 2021, ठीक, 5 अक्टूबर 2021, 5 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आइए अपने दोस्तों को जरूर बताइए। गया कॉलेज के पास में, खेल परिसर के पास में आपका इंस्टीट्यूशन है। धन्यवाद।